रिवायत के पहिए शुरू में बीच बीच में जैसे कांटे वगैरह से पंक्चर होते रहते हैं, तो उन्हें पंक्चर जब तक उनका लगाया जा सकता है लगाते रहते हैं, पहिए नहीं बदलते, व्हील नहीं बदलते। लेकिन एक मरहला आता है कि वो पहिए ही बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल हो जाते हैं और वो पहिए रास्ते में खरोंचे डालने लगते हैं, यानी जो रास्ता उस गाड़ी के लिए बना हुआ है, तो फिर पहियों को बदला जाता है। जैसे शाह वलीउल्लाह साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अगर किसी निज़ाम में इस्लाह की गुंजाइश दिखाई भी न दे, सब कोशिशें नाकाम हो जाएं, तो उस निज़ाम को पूरा उखाड़ के फेंक दो और नई बुनियादें खड़ी करो। ये मौलाना रूम ने उनसे बहुत पहले ये शेर कहा था कि हर बिनाए कोहना काबादा कुनंद अव्वला बुनियाद रा वीरा कुनंद। तो ये जो फ़र्द से जमात, हमने फ़र्द से फ़र्द के तसलसल को फ़र्द से जमाअत का तसलसल बना दिया। ये बहुत भयानक गलती हुई है। बस तो अब ये फर्ज के इस नाम से हुआ कि पीर और मुरीद, तो इसको तोड़ा जाएगा, पीरी मुरीदी को तर्क किया जाएगा। यानी इस उन्वान को जिसने अपनी डेफिनेशन को इतना ज़्यादा पुख्ता कर लिया हो कि अब उसमें आप कोई जुज़वी तरमीम नहीं कर सकते, तो उसे ख़त्म किया जाएगा और मकसूद तज़किया को दोबारा उसकी असल पे लाया जाएगा, मुआशरती और तालीमी और तरबियती असल पे। तो वो अब हमारी आप जिम्मेदारी है ना। तो दूसरे ये कि जैसे तकलीद है, तकलीद तसलसल के लिए शर्त है, मतलब तकलीद अहले इल्म की तकलीद गैर उलमा पर लाजिम है, वरना तो एक अजीब खुदराई फैल जाएगी। तो वो तकलीद है, उस तकलीद को तकलीद शख्सी में मुंजमद कर देना, ये ख़राबी का सबब बना है। भाई इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों ने उनकी तकलीद उस तरह नहीं की है, बल्कि कहा जाता है कि फ़िक़्ह हनफ़ी के 2 मुज्तहिद मुतलक़ हैं, यानी 2 इमाम हैं इसके। तो इससे हमें समझ, अबू यूसुफ साहब से ज़्यादा हम मोहब्बत करते होंगे अबू इमाम साहब से, या उनके और शागिर्द, मतलब उनके तकरीबन हर शागिर्द ने उनसे थोड़ा या ज़्यादा इख्तिलाफ़ किया है। उनका पूरा फ़ैसले तक पहुँचने का अमल जो है वो बहस मुबाहिसा था शागिर्दों के साथ, उसके बाद वो कुछ राय बनाते थे ना। तो वो सारी स्पिरिट हमने छोड़ दी, यानी कि पेट्रोल उड़ गया है, गाड़ी को हम धक्का लगाने मुसिर हैं पेट्रोल डाले बग़ैर। अब हमें अगर गाड़ी को चलाना है तो उसमें पेट्रोल वो वाला डालना है जो इसके बनाने वाले ने तजवीज़ किया था। और कोई, मैं अल्लाह जानता है कि मेरी तो सारी तरबियत सूफियाना है, और वैसे कहने को मैं मतलब पीर भी बन चुका हूँ और सब कुछ, तो लेकिन नहीं, मुझे अब नहीं, अब बहुत डर लगता है। एक तो ये कि पीर साहब आप मुझे दिखा दीजिए जिन्हें डर लगता हो पीर बनने के बाद से। यार इतने लोगों की जिम्मेदारी ले लिए, मरी हज़रत उमर जैसा रवैया जो था, दिखा दीजिए। अगर वो नहीं है तो फिर ये गलत है। और जो तकरीम व ताज़ीम और प्रोटोकॉल के नाम से जो चीज़ें अब तरीक़त का कानून बन चुकी हैं, वो हरगिज़ बंदगी के मिजाज से मुनासिबत नहीं रखती। मतलब मैं अपने पीर साहब से कहूँ कि ज़रा पानी ला दीजिए, तो ये तो आम बात है, मतलब आम बात होनी चाहिए। और अगर ये आम बात नहीं है, इसे बेअदबी वगैरह कुछ कहा जाएगा, तो इसका मतलब ज़ौक़ दीनी बिगड़ गया है।
या खड़े होना कि सब लोग खड़े ना हों तो वो यूँ करके देखते हैं और फिर बाद में उसका नाम पूछते हैं कि जो खड़ा नहीं हुआ था वो बाहर का था या हमारा था। तो ये सब नहीं, इन सब मुसीबतों में क्यों पड़े। अल्लाह हर तलब पूरी करता है उस हिदायत के लिए। तालिब हिदायत की हर तलब पूरी होती है बशर्ते कि तलब हिदायत सादिक हो। प्यास लगी हो तो पानी हर जगह से मिल जाएगा। वो हाफिज शिराजी का एक शेर है कि आशिक के शुद्ध के यार बहालश नज़र न करत, कि वो आशिक भला कौन सा आशिक है कि महबूब ने उस पर इल्तिफ़ात की नज़र नहीं की। जिस पर इल्तिफ़ात की नज़र महबूब ने नहीं की उसका दावाए इश्क बातिल है। अब देखिए अगला मिसरा क्या क्या, ए ख्वाजा दर्द नीस्त वगरना तबीब हस्त, तुझे दर्द ही नहीं है तो मरहम कहाँ ढूंढता, अदाकारी कर रहा है, तबीब ढूंढ रहा हूँ। तो मुरीद वो है जिसको दर्द नहीं है, पीर वो है जो तबीब नहीं है। यहाँ तो दोनों मुसीबतें खड़ी हो गई। नहीं, इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। और इसमें अगर दीन के इज्तिमाई नज़्म में अफराद के रवैये और अफराद के बाहमी ताल्लुक़ में जो उनके अदब फ़र्क़ मरातिब देखना हो तो हज़रत उमर इसकी आखिरी मिसाल है। सैयदना उमर मक़ासिद दीनिया का मुजस्समा है खुद। उनको देख के आप हक़ और बातिल में आज भी तफरीक़ कर सकते हैं। उनका तसव्वुर लाके आप तसव्वुर लाइए कि फ़लाँ खानक़ाहे आलिया में हज़रत उमर विज़िट करने गए हैं या फ़लाँ मदरसे में हज़रत तशरीफ़ ले गए हैं। बस अब सब शैतान को मुदाखलत का मौका ही नहीं मिलेगा। हज़रत उमर की एक अजीब बरकत है कि उनका तसव्वुर ला कर अप्लाई करें तो उसमें धोखा नहीं होगा।